सर आइंस्टाइन को नहीं पहचानते, शायद ही ऐसा कोई लोग इस धरती में होगा। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिभावान वैज्ञानिक थे सर आइंस्टाइन। उनके इक्वेशन E=mc² के आधार पे ये पूरे दुनिया स्थित है। उन्होंने स्पेस रिसर्च में, टाइम के रिसर्च में या फिर पावर के रिसर्च में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारे मॉडर्न साइंस को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनके मौत के बाद उनके दिमाग को उनके शरीर से चुरा लिया गया था, और चुराने के बाद उस दिमाग को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया था, ताकि ये पता चल सके उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिससे वो इतना सब कुछ आविष्कार कर सके, या उनका सोचने का ढंग कैसा था जो साधारण इंसान से इतना हाई आईक्यू लेवल है उनका। इन सारे क्वेश्चनों का हम आज आंसर जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन मैच। आज हम जानने वाले हैं आइंस्टाइन के दिमाग को चुराने के बाद साइंटिस्टों ने उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद उनको क्या पता चला है। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाता रहता हूँ सबसे पहले। और इस इन्फॉर्मेशन को अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए 21 अप्रैल 1955 अमेरिका के न्यू जर्सी के प्रिंसटन हॉस्पिटल में सर आइंस्टाइन का देहांत हुआ। उनके मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम का भार मिला चिकित्सक टॉमस हार्वे को। लेकिन टॉमस हार्वे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने शरीर को काटने के बाद शरीर से दिमाग को ही अलग कर दिया और सबसे छुप के उस दिमाग को अपने घर लेके चले गए। दिमाग को काटने के बाद उसको एक फॉर्मालिन के जार में रख के एक बक्से में पैक करके अपने घर पे वो लेके चले गए, और इस काम का भनक उन्होंने किसी को भी लगने नहीं दिया। यहाँ तक कि सर आइंस्टाइन के फैमिली को भी ये पता नहीं चला। टॉमस हार्वे ने रिसर्च करने के लिए उस दिमाग को बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइसेस किए। सिर्फ दिमाग के ऊपरी हिस्से और ब्रेन के पिछले हिस्से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को छोड़ के पूरा दिमाग को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, और एक विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट के साथ उस दिमाग के ऊपर रिसर्च करने लगे। उनके दिमाग को पूरी तरह से जांच करने के बाद 1985 में डॉक्टर टॉमस हार्वे ने एक रिसर्च पेपर निकाला, जहाँ पे उन्होंने बताया है आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन थे जिनके वजह से वो साधारण इंसान से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनका आईक्यू इतना हाई था। न्यूरो साइंटिस्टों ने हमारे ब्रेन को 47 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको ब्रॉडमैन मैप बोला जाता है। इस मैप में एरिया नंबर 9 और एरिया नंबर 39 ये दोनों ऐसे हिस्से हैं जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को, हमारा आईक्यू लेवल को, हमारे इंटेलिजेंट को और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कंट्रोल करता है। और रिसर्च में देखा गया है उनका एरिया नंबर 9 का गठन साधारण और भी 10 आदमी से बहुत ही अलग है। डॉक्टर टॉमस हार्वे और उनके विशेषज्ञों के दल ने आइंस्टाइन के दिमाग को जांच किया और उसके साथ और भी 11 मृत व्यक्ति जिनकी उम्र थी 65, उनके ब्रेन के साथ उन आइंस्टाइन के ब्रेन को कंपेयर किया, और उनको पता चला है आइंस्टाइन का दिमाग का वज़न हमारे नॉर्मल जो दिमाग का वज़न होता है उससे बहुत ही कम था। इसके साथ और भी पता चला है उनके ब्रेन में न्यूरॉन का संख्या भी हमारे नॉर्मल ब्रेन से बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ उनका ब्रेन थोड़ा सा 25% चौड़ा भी था। इससे ये पता चलता है उनको न्यूरॉन को सोचने के लिए बहुत सारा जाएगा, बहुत सारे स्पेस मिल जाता था। इसके साथ और भी देखा गया है उनका जो एरिया 39 है
वो बहुत ही ज़्यादा काम करता था और बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ करता था पूरे ब्रेन में, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उनके जो चिंता शक्ति है उसको भी बहुत ही इम्प्रूव किया था। पूरे ब्रेन को टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद बहुत सारे और भी पेपर निकाला गया था। इसके बाद उनके ब्रेन को डॉक्टर टॉमस हार्वे ने एक म्यूज़ियम को दे दिया और अभी कोई भी इंसान पेंसिल्वेनिया में जाके म्यूज़ियम में उनके ब्रेन को देख सकता है। आइंस्टाइन के दिमाग को जांच करने और भी करना बाकी है, और ऐसे ही अगर हम बहुत सारे इंसानों के दिमाग को जांच करने लगे तो एक दिन शायद ऐसा होगा जब हम जान सकेंगे क्यों एक साइंटिस्ट का जन्म होता है और एक साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान से उसका आईक्यू इतना ज़्यादा हो जाता है। और शायद फ्यूचर में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी आएगा जिससे हम अपने ब्रेन के पावर को बढ़ा सके या हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ा सके। ऑलरेडी इलॉन मास्क के संस्था स्पेसएक्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है और इलॉन मास्क ने भी बताया है वो बहुत ही जल्दी एक ऐसा चिप लाने वाले हैं जिससे हमारे ब्रेन के पावर को हम बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं, और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ही जल्दी शुरू होगा। तो आप सोच सकते हैं फ्यूचर कितना ज़्यादा अलग होने वाला है हमारे आज की दुनिया से। हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेन के, जो भी हम सोचना चाहे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोचे कैसे होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करना। तो मिलता है दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।